मैंने कहा थक चुका हूँ, जवाब आया ला तत्तफू मिन रहमतिल्लाहि, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो। जो दिल के सच्चे होते हैं वो अक्सर अकेले होते हैं। छुरी से ही नहीं, लफ्ज़ों से भी ज़िबा किया जाता है। गोली ही सिर्फ हलाक नहीं करती, रवैये भी मार देते हैं। गोली और छुरी दुनिया से तल्लक ख़त्म करा देती है, लेकिन लफ्ज़ों की काट और रवैयों की मार हलक का फंदा बन कर ना जीने देती है ना मरने। नफ़रत करने और दिल जलाने के लिए ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। मुस्कुराएं और दूसरों के मुस्कुराने की वजह बने। इन लोगों के साथ मिलने में बहुत एहतियात की ज़रूरत है, जिनके अल्फाज इनके किरदार के मुताबिक ना हों। दो चीज़ें इंसान की पहचान बनती हैं, इस वक्त किया गया सब्र जब इसके पास कुछ ना हो, और इस वक्त इसका रवैया जब इसके पास सब कुछ हो। हम अच्छे वक्त की तलाश में सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, हालांकि जो वक्त गुज़रा है वही अच्छा वक्त है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे इतना ही खुश रहोगे। हज़रत अली। गुनाह पर नदामत गुनाह को मिटा देती है, नेकी पर गुरूर नेकी को तबाह कर देता है। अगर अल्लाह आपसे इंतज़ार करवा रहा है तो इससे ज़्यादा हासिल करने के लिए तैयार हो जाएं जितना आपने मांगा था। जब अल्लाह तुम्हें किनारे पर ला खड़ा कर दे तो उस पर कामल यकीन रखो, क्योंकि दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो तुम्हें थाम लेगा या तुम्हें उड़ना सिखा देगा। अच्छे लोगों से डर लगा। मुझे कभी भी अपनी ज़िंदगी में आने वाले बुरे लोगों से डर नहीं लगा। जब भी डर लगा हमेशा अच्छे लोगों से लगा, क्योंकि मुझे पता था कि बुरे लोग दिखावा नहीं करेंगे, खुल्लम खुल्ला दुश्मनी निभाएंगे, लेकिन अच्छे लोगों का क्या पता कब कहाँ कैसे कौन किस वजह से बुरा बन जाए। क्या पता किसी का कौन कब एतबार तोड़कर मुंह के बल गिरा दे, कौन कब फरिश्ते से शैतान बन जाए। क्या पता। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि शैतान भी तो पहले एक फरिश्ता ही था। हर चीज़ एक मखसूस अमल से गुज़र कर ही मुकम्मल होती है। बिल्कुल इसी तरह तुम्हारे सब्र का फल भी पक कर तैयार हो रहा है, और जब वो मुकम्मल पक जाए तब ही वो मीठा और लजीज तरीन होकर तुम्हें नसीब किया जाएगा। लिहाजा यकीन पर दुआ उम्मीद रखें। हमें कोई भी इंसान हर रोज़ या हर किस्म के हालात में नहीं समझ सकता। कभी कभी हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हमें समझने से कासिर होते हैं, इसीलिए नहीं कि वो बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि हर वक्त हमें समझने की सलाहियत ही उनके पास नहीं होती। ये खसूसियत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है, तो उसकी उम्मीद लोगों से रखना ही फजूल है। तो जब कोई आपको समझ ना पाए तो उससे बदगुमान होकर ना बैठ जाएं। ये याद रखें कि वो रब ही आपकी शाहराग से भी ज़्यादा करीब है, और वही बस आपको बेहतर जानता है। अगर कोई कहता है कि तुम नाशुक्रे हो, बेसब्रे हो, तो कहने दो, किसी के कहने से क्या होता है। तुम्हारा सब्र या शुक्र किसी इंसान के लिए थोड़ी है। तुम जिसके लिए सब्र शुक्र कर रहे हो वही तुम्हारी नीयत से वाकिफ़ है। लोगों को अपने अमाल की सफाइयाँ ना दो, लोग कभी राज़ी नहीं होंगे। लोगों के रब की परवाह करो, क्योंकि आखिर में तुमने असल जवाब वही उसी के सामने पेश होना है।
किसी भी चीज़ के ख़त्म होने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। हर बार किसी चीज़ के ख़त्म होने पर अल्लाह से शिकवा करने के बजाय इसका शुक्र अदा करना चाहिए कि इसने हमसे सिर्फ़ एक चीज़ वापस ली है, सब कुछ वापस नहीं लिया। ऐ परवरदिगार, हमें भी इन लोगों में शामिल फरमा ले जिन्हें तूने हदायत फरमाता है और वो सिरात मुस्तकीम पर चलते हैं, जो तौबा करते हैं और जिनकी तौबा को तू कबूल करता है, और जो तेरा खूब शुक्र अदा करते हैं और इन पर तू अपना ख़ास करम फरमाता है। आमीन। जब सांप जिंदा हो तो वो चिमटियाँ खाता है, और जब सांप मर जाए तो चिमटियाँ उसे खाती हैं। वक्त कभी भी बदल सकता है। एक दरख्त से कई लाख माचिस की तीलियाँ बनती हैं, मगर एक माचिस की तीली कई लाख दरख्त जला सकती है। वक्त कभी भी बदल सकता है, इसलिए ज़िंदगी में किसी को मत सताना। शायद आप ताकतवर हों, मगर मत भूलो वक्त आपसे ज़्यादा ताकतवर है। मायूस वो होता है जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता, और महरूम वो होता है जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आजमाइश जितनी सख्त होती है इसका बदला भी इतना ही बड़ा मिलता है। अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस मत होना, वो बहुत कुछ देने से पहले तुम्हारे सब्र का इम्तिहान ज़रूर लेता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे को पसंद करता है तो इस पर खूब आजमाइश डालता है।